हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। ठीक है, आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है और आपके चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स रनिंग में चल रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में बात करेंगे, फिर आपको एसिड रेन के बारे में बताएंगे राहुल सर, फिर बेसिस के बारे में बताएंगे। ठीक है, और एग्जांपल्स के साथ आपको हर एक टॉपिक का एग्जांपल देंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन इजीली आस्क टू राहुल सर एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। जैसा कि टॉपिक लिख दिया है मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ठीक है, चलते हैं। बहुत मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर लिस्ट बनवा देता हूँ कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन कौन से वीक एसिड्स है। ठीक है, तो पहले आप एक लाइन लिख दीजिए, ऑल द एसिड्स को क्या है, अलग अलग दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ऑल द एसिड्स कैन बी डिवाइडेड, क्या लिखा है, ऑल द एसिड्स कैन बी डिवाइडेड, ओके, DIVIDED कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, डैश लगा दें। जितने भी एसिड्स है वो दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड्स है। तो यहां पर लिख दें आप हेडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यहां पर लिख दें आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके। यहां पर लिख दें आप वीक एसिड्स, लिख दिया। तो आपको दो लिस्ट बनवा रहे हैं राहुल सर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं और वीक एसिड्स कौन कौन से, ओके। तो आप लिखिएगा नंबर वाइज। स्ट्रॉन्ग एसिड बता दूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। नेक्स्ट आ जाइए, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, लिखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। नाइट्रिक एसिड, NITRIC नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO3। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए आप लोगों के। ठीक है, आगे आ जाइए। अब वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड से आपके लिखिए एसिटिक एसिड, ACETIC एसिटिक एसिड, ये आपके वीक एसिड है। फॉर्मूला है CH3COOH, ओके। आगे लिखिए फॉर्मिक एसिड भी आपके वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH होता है। इसके बाद लिखिएगा साइट्रिक एसिड, सुना हो आपने, जो लेमन में होता है, ठीक है, ऑरेंज में होता है, खट्टा होता है, लेमन या ऑरेंज, साइट्रिक एसिड होता है। टार्टेरिक एसिड, TARTERIC टार्टेरिक एसिड, जो कि दूध में होता है और दही में होता है। ठीक है, यानी कि मिल्क और कर्ड दोनों में, सॉरी, टार्टेरिक होता है इमली में, क्या बोलते हैं, टेमरिंड में। ठीक है, टेमरिंड मीन्स इमली, इमली में होता है टार्टेरिक। और लैक्टिक एसिड होता है दूध और दही में, कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। आगे लिखें कार्बोनिक, CARBONIC कार्बोनिक एसिड, तो ये आपके वीक एसिड हो गए। ठीक है, तो आप लोगों को राहुल सर ने दो लिस्ट बनवा दी। ठीक है, इनको याद कर लेना आप लोग, कौन कौन सी लिखवा दी, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखवा दी, वीक एसिड। अगला मैं बता दूं टॉपिक है एसिड रेन, तो हेडिंग डालें आप एसिड रेन, एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालें एसिड रेन की अम्ल वर्षा, यानी कि जो एसिड का मतलब होता है हिंदी में अम्ल और रेन का मतलब बारिश। तो अम्ल की बारिश यानी कि एसिड रेन होती है, तो कैसे होती है, क्या कारण होता है, यानी कि एक जब बारिश होती है तो उसके साथ एक हायर लेवल का एसिड, ठीक है, एक नॉर्मल एसिड होता है, एक हायर होता है, तो मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बारिश के साथ जब एसिड नीचे गिरे तो उसे बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो लिखिएगा द रेन, ठीक है, विच कंटेन्स CONTAINS, क्या लिखा, द रेन विच कंटेन्स ए
हायर, HIGHER, हायर लेवल, LEVEL, लेवल ऑफ एसिड्स। तो क्या लिखा, द रेन विच कंटेन्स ए हायर लेवल ऑफ एसिड्स देन नॉर्मल, ठीक है। यानी कि नॉर्मल, एक तो नॉर्मल एसिड गिरे, एक बहुत ज्यादा गिरे, एक कम गिरे। तो नॉर्मल से बहुत ज्यादा एसिड जब बारिश के साथ नीचे गिरता है तो उसे क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एसिड रेन। ओके, इसे आप लर्न कर लेना, ठीक है, याद करने हैं ये। ओके, तो यानी कि नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी में एसिड का, ठीक, अर्थ की सरफेस पर फॉल डाउन यानी कि गिरना क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है, ठीक है। और किसके कारण होती है ये एसिड रेन, कि पॉल्यूशन ज्यादा हो जाए। अब पॉल्यूशन में क्या ज्यादा हो जाए, एक तो हो जाए आपके सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, CO2 गैस ज्यादा हो जाए। तो काफी ज्यादा कॉजेज होते हैं, काफी ज्यादा इसके कंटेंट्स हैं जो क्या करते हैं, एसिड रेन को करते हैं, ठीक है। तो आगे लिखिएगा एसिड रेन, फुल स्टॉप के बाद एसिड रेन इज कॉज्ड, CAUSED, ठीक है। आगे लिखिएगा एसिड रेन इज कॉज्ड, ठीक है, बाय द एसिडिक गैसेस, बाय द एसिडिक, ACIDIC, एसिडिक गैसेस लाइक, कौन कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कॉमा, कौन कौन सी बताई राहुल सर ने, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, विच आर रिलीज्ड, RELEASED, विच आर रिलीज्ड, ठीक है, इनटू, किस में मिल जाती है, द एयर, ठीक है, एज, ये हवा में मिल जाती है, ठीक है, जब हम अलग अलग टाइप के फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है। एज किसके रूप में मिलती है, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, यानी कि प्रदूषण फैलाने वाले कारक, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स की फॉर्म में मिल जाती है। और आगे लिखेगा यानी कि प्रदूषण फैलाने वाले कारक, एज पॉल्यूटेंट्स ड्यूरिंग, आगे लिखेगा ड्यूरिंग द बर्निंग, BURNING, बर्निंग का मतलब जलना, द बर्निंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, ओके। अलग अलग टाइप के जब आप फ्यूल जलाते हो तो उनसे निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपस में ये मिल जाते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा SO2 गैस, या डायरेक्ट आप लिखें फुल स्टॉप लगा के, द सल्फर डाइऑक्साइड, क्या लिखा आपने, द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो SO2 गैस होती है वो क्या करती है, डिसॉल्व हो जाती है जब बारिश में, मतलब बारिश की जो बूंदे होती है उसमें डिसॉल्व हो जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, आगे लिखिएगा डिसॉल्व, DISSOLVES, डिसॉल्व, ठीक है, इन फॉलिंग रेन, यानी कि गिरने वाली बारिश में, ठीक है। तो क्या लिखा, द सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व हो जाती है इन फॉलिंग रेन, ठीक है, ड्रॉप्स, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, ठीक है, टू फॉर्म, क्या बनाती है जल्दी बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनाती है, फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यानी कि ये H2SO4 एसिड बनाती है, ठीक है। कॉमा लगा के लिखें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये क्या बनाती है, 2 रेन ड्रॉप्स, ठीक है, नाइट्रोजन डाई गैस डिसॉल्व, आगे लिखिएगा डिसॉल्व 2 रेन ड्रॉप्स एंड फॉर्म, क्या बनाती है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बना दिया। एंड आगे लिखिएगा वेयर एज, ठीक है,
नाइट्रिक एसिड के बाद लिखें वेयर एज CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वेयर एज CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व्स इन रेन ड्रॉप, ठीक है, CO2 गैस डिजोल्व्स इन रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों के साथ मिल जाती है, ठीक है, टू फॉर्म क्या बनाती है, आगे लिखिएगा, टू फॉर्म कार्बोनिक CARBONIC कार्बोनिक एसिड बनाती है, फुल स्टॉप लगाती है, तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएंगी, ठीक है। नीचे लिखिएगा एसिड रेन स्टार लगा करके, एसिड रेन क्या करता है भैया, ये हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसा फिश है, ठीक है, और फ्रॉग है, और जैसे पेड़ होते हैं, ठीक है, हमारी फसलें होती है, मेटल स्ट्रक्चर होता है, बड़ी बड़ी दीवारें होती है, बिल्डिंग्स होती है, उनको मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्मारक होते हैं, उनको डैमेज कर देती है। द एसिड रेन कॉजेज CAUSES कॉजेज डैमेज DAMAGE यानी कि नुकसान पहुंचाना, कॉजेज डैमेज टू एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, लाइक जैसे कि एक्वेटिक एनिमल जैसे कि कौन, फिश, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल फिश को, ठीक है, कॉमा ये ब्रैकेट में लिख दें आप, लाइक फिश, कॉमा लगा लिखें, ट्रीज, ठीक है, पेड़ पौधों को पहुंचाती है, क्रॉप प्लांट्स हमारी फसलें हो गई, ठीक है, और क्या क्या हो गई, ट्रीज हो गई, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स हो गया, मेटल स्ट्रक्चर STRUCTURES मेटल स्ट्रक्चर, एंड किसको पहुंचाती है, स्टोन, ठीक है, तो मेटल स्ट्रक्चर के बाद लिखें आप स्टोन बिल्डिंग्स BUILDINGS बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारों को भी ये नुकसान पहुंचाती है, एंड मॉन्यूमेंट्स को, हमारे स्मारक मॉन्यूमेंट्स MONUMENTS मॉन्यूमेंट्स का मतलब होते हैं स्मारक, ठीक है, हमारे स्मारक जो बने हुए हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। चलें आगे की तरफ, आगे लिखिएगा, हेडिंग डालें बेसिस, अब बेस पढ़ाऊंगा, ठीक है, बेस पढ़ाएंगे राहुल सर, हेडिंग डालें बेसिस, आ जाइए बेसिस, हेडिंग डाल दीजिए टॉपिक बेस, यानी कि क्षार पढ़ाएंगे अब राहुल सर। मैं आप लोगों को बता दूं बेस कौन से सब्सटेंस होते हैं, एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं, जैसे एसिड खट्टे थे तो ये कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, और जिनको टच करने पर यदि आप बेस को टच करोगे तो आप साबुन जैसा चिकना लगेगा, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा द सब्सटेंसेस, ठीक है, लिखिएगा द सब्सटेंसेस, ठीक है, विच आर बिटर BITTER बिटर इन टेस्ट, जो कि स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, ठीक है, एंड अगर उनको टच करोगे फील सोपी SOAPY, ठीक है, फील सोपी यानी कि उनको टच करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। टू टच आर नॉन KNOWN आर नॉन, उन्हें क्या बोला जाता है, जल्दी बोलिए, उन्हें क्या बोला जाता है, बेसिस, आर नॉन एज बेसिस, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। बेसिस जो है फुल स्टॉप पर लिखें, बेसिस आर द केमिकल, क्या लिखा राहुल सर ने, बेसिस आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड्स, केमिकल अपोजिट OPPOSIT अपोजिट ऑफ एसिड्स, ठीक है, यानी कि ये एसिड्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। चलें आगे की तरफ, नीचे लिखें नेक्स्ट लाइन से इन्वर्टेड कॉमा लगा करके, आ सब्सटेंस विच कैन, क्या लिखा, आ सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज NEUTRALISE विच कैन न्यूट्रलाइज, ठीक है, यानी कि बेस जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, ठीक है।
न्यूट्रलाइज एन एसिड, एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं टू फॉर्म, और क्या बनाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं आ सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इज कॉल्ड, आगे लिखिएगा, इज कॉल्ड ए बेस, जिसे एक क्षार बोला जाता है, तो इज कॉल्ड ए बेस। आगे लिखिएगा, बेस है, फुल स्टॉप के बाद, बेस हैव बिटर, क्या लिखा फुल स्टॉप के बाद, बेस हैव बिटर टेस्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। बेस का कैसा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, ठीक है, और नीचे फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, बेस टर्न्स TURNS, ठीक है, बेस है बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है इनका, और बेस क्या करते हैं, टर्न्स, यानी कि टर्न कर देते हैं, ठीक है, किसको, रेड लिटमस, LITMUS टू ब्लू, फुल स्टॉप, यानी कि रेड लिटमस को ये ब्लू कर देते हैं। अब एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, नेक्स्ट लाइन से लिखें एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स है बेसिस के, कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा, लिखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ठीक है, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखें NaOH, ओके, कॉमा लगा दें। बहुत सारे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, POTASSIUM, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है, इसका फॉर्मूला है KOH, ठीक है। अमोनियम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी लिख दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आप लोगों के बेस है, फॉर्मूला होता है इसका CaOH का होल ट्वाइस, और OH दोनों एक जैसे हैं कैपिटल में, ठीक है, देख लीजिएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अगला लिखें कॉमा लगा करके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg, ब्रैकेट में O और H कैपिटल में, MgOH का होल ट्वाइस, कॉमा लगा के लिखें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, लिखें AMMONIUM, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला लिखें NH4OH, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या लिखा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में NH4OH, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट भी बेस होता है, सोडियम कार्बोनेट, क्या लिखा, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेस होता है, लिखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या लिखा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक है, एक्सेट्रा, जो कि बेकिंग सोडा बोला जाता है। आप घर में खाते हो ना, मीठा सोडा नहीं खाते आप, घर में बेकिंग सोडा खाते हो, मीठा सोडा, इडली बनाते हैं, डोसे बनाते हैं जब, तो उसमें यही डालते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। चले नीचे स्टार लगा करके लिखें, ए बेस, नीचे लिखे एक लाइन का गैप दे करके स्टार लगा करके, ए बेस विच इज सॉल्यूबल, विच इज सॉल्यूबल, जो कि घुलनशील है, सॉल्यूबल का मतलब होता है जो घुल जाता है, यानी कि वाटर में ये आसानी से घुल जाता है, इन, आगे लिखिएगा, सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में ये घुल जाता है। इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एन एल्केली, ALKALI, एल्केली इसे बोला जाता है, ठीक है, एल्केलाई बोल सकते हो। ए बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्केलाई, ALKALI, एल्केलाई मतलब वाटर में घुल जाना। आगे आ जाइए, अब हेडिंग डालिए आप, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड डाला था आपने और वीक एसिड डाला था, अब आप डालिए हेडिंग स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक है। पहले क्या हेडिंग डाला था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड
वीक एसिड। और अब डालिए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ये हेडिंग डाल दीजिए। आगे लिखिएगा, मैं आपको 2 लिस्ट बनवा रहा हूं यहां पर, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस की, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की, ठीक है। तो नीचे ये भी लिख दीजिएगा ऑल द बेसेस, ठीक है, ऑल द बेसेस आर डिवाइडेड, क्या लिखा, ऑल द बेसेस आर डिवाइडेड इनटू टू टू ग्रुप्स, ठीक है। इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं, इधर लिखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस एक तरफ, तो स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, बीच में लाइन बना दीजिए, इधर लिखें वीक बेस, ओके। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है स्ट्रॉन्ग बेस, तो लिखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होता है NaOH, ओके, अभी पहले भी लिखवा चुका हूं, ठीक है। दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस लिखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके दूसरा बेस हो गया, ओके। इसका फॉर्मूला है KOH, O और H दोनों इक्वल हैं, कैपिटल में ही है, ठीक है। चलिए जी, वीक बेस आ जाइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वीक बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या लिखा, Ca हो गया कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड हो गया, OH का मैंने ब्रैकेट बना दिया और ब्रैकेट के बाद लिख दिया 2, मैथमेटिकल लिख दिया 2 को मतलब आप ऐसे भी इस फॉर्मूले को बोल सकते हैं CaOH का होल 2, या आप ऐसे बोल सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस। फिर लिखे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। फिर लिखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये आपके वीक बेस है, इसका फॉर्मूला है Na2CO3, क्या है, Na2CO3, ये भी आपके क्या है, वीक बेस है। इसके बाद लिखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लिखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपके क्या है, वीक बेस है, MgOH का होल ट्वाइस, ओके, अंडरस्टैंड। और एक और लिख दीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या लिखा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला लिखें आप एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला लिखें NaHCO3, ओके, ब्रैकेट में कर दीजिए बंद। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आप लिस्ट है जिसको कर दीजिए, ठीक है, और इसको याद भी कर लेना आप लोग, ठीक है, इसे लर्न भी करना है, देखना ही नहीं है, इसे लर्न भी करना है। आगे देखिएगा क्या बताना चाह रहे हैं राहुल सर, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालें डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में राहुल सर आप लोगों से इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक तरफ हेडिंग डालें आप एसिड्स, ठीक है, एक तरफ आप डालें बेसिस, ठीक है। तो एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों को राहुल सर बताएंगे। बीच में बना दें आप लाइन, और इधर भी आप लाइन बना दें, ठीक है, नेक्स्ट लाइन तक, ओके। तो देखिए एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस होते हैं, तो टॉपिक तो है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एक तरफ एसिड एक तरफ बेस लिख दिया। तो देखिए एसिड्स में आप लिखें फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, एसिड्स कैसे होते हैं, टेस्ट में श्योर होते हैं, ठीक है, एसिड्स हैव श्योर, SOUR, श्योर का मतलब खट्टे होते हैं, ठीक है, खट्टे, इन टेस्ट, ओके। यहां पर आप लिख दो बेसिस में, आप जानते ही हो, पढ़ भी चुके हो, बेसिस हैव
बिटर, BITTER, बिटर का मतलब कड़वे। ओके, इन टेस्ट। सेकंड पॉइंट एक लाइन का गैप दे करके लिखिएगा एसिड में। तो एसिड्स आप श्योर इन टेस्ट, बेसिस आर बेटर इन टेस्ट, एक लाइन का गैप दे करके लिखे एसिड्स। ठीक है, एसिड्स आर, ठीक है, ये टच करने पर साबुन जैसे चिकने नहीं होते। नॉट सोपी, SOAPY, सोपी टू टच, TOUCH। तो जो एसिड्स होते हैं वो टच करने पर साबुन जैसे चिकने नहीं होते हैं। जबकि बेसेस में लिखो, बेसेस आर, मैंने अभी 3 मिनट पहले ही आप लोगों को बताया था, बेसेस आर सोपी, SOAPY, सोपी टू टच, टच करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। ठीक है, तो बेसेस आर सोपी टू टच। थर्ड लिखे, एसिड क्या कर देते हैं, ABR। समझे आपके नहीं समझे, एसिड्स टर्न, TURN, ABR यानी कि जल्दी बोलिए, ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, इसमें आ जाइए बेसिस में थर्ड पॉइंट, बेसिस टर्न, TURN, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। समझे, तो बेसिस क्या कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट और लिखिए जो आपको नहीं पता है, एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H+ इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, AQEUOUS, ठीक है, एक्वस। एक सेकेंड, एक्वस की स्पेलिंग लिखें, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक जलीय विलयन में एसिड क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें लिखिएगा, बेसेस गिव हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ब्रैकेट में लिखें OH-। तो बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। फुल स्टॉप। तो देखिए, एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और फोर्थ पॉइंट लिखिए, बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 5 एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉमा, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, कॉमा, नाइट्रिक एसिड होता है, कॉमा, साइट्रिक एसिड होता है, कॉमा, टारटेरिक एसिड होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कॉमा, टार्टेरिक एसिड, एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट में इधर बेसिस में एग्जांपल लिखें आप, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH, कॉमा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, कॉमा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, और क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कॉमा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, अंडरस्टैंड। तो देखिए, यहां तक के एग्जांपल्स और डिफरेंसेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है, ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद आप हेडिंग डालें न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ये आपके नेक्स्ट हेडिंग है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ओके, तो न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि ना तो एसिड है और ना ही बेसिक है, ठीक है, वो जिनका नेचर ना तो बेसिक होता है ना एसिड होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाते हैं। तो लिखिएगा दोज सब्सटेंसेस। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं
ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक होते हो ना ही बेसिक होते हैं, नेचर में न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे आपने सुना हो प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, ग्लूकोज, कैन शुगर, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, कैन शुगर, ग्लूकोज, कॉमन सॉल्ट, ये सारे क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्या है ये? न्यूट्रल सब्सटेंस। फिर आपको राहुल सर अगली पढ़ाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है? द रिएक्शन जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी कि एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, समझे। A प्लस वी इक्वल्स टू एस प्लस डब्ल्यू। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट यानी कि एस प्लस डब्ल्यू यानी कि वाटर, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।